हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग ईदगाह कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कहानी के प्रमुख कथन, पात्र और कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईदगाह कहानी का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी के रचनाकार प्रेमचंद हैं और ईदगाह कहानी का प्रकाशन चांद पत्रिका में हुआ था। प्रेमचंद के कहानी संग्रह, पहला है सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936। ये प्रेमचंद का अंतिम कहानी संग्रह है और सप्त सरोज प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928, अलगोछा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। ये जो कहानियां ये रेड कलर से हैं, ये सारी कहानियां पेपर में पूछी गई हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रेमचंद की कहानियों को मानसरोवर नाम से संकलित किया गया है, जो कि मानसरोवर 8 भागों में विभाजित है। ईदगाह कहानी मानसरोवर के पहले भाग में संकलित है। मानसरोवर के पहले भाग में कुल 27 कहानियां संकलित हैं। ये कहानियां इस प्रकार हैं: अलगोछा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गीला, रसिक संप्रदाय और मनोवृत्ति। कहानी का विषय, तो ईदगाह कहानी के विषय हैं बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मातृ वात्सल्य का चित्रण किया गया है इस कहानी में, मुस्लिम समाज का चित्रण है, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन है और गरीबी और अभाव के कारण बचपन में मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। तो इतने विषयों का वर्णन इस कहानी में किया गया है। ईदगाह कहानी के पात्र हैं हामिद, उम्र 4 से 5 साल और मेले जाते वक्त इसके पास 3 पैसे थे। अमीना हामिद की दादी, मोहसिन इसके पास 15 पैसे थे, महमूद 12 पैसे, नूरे, सम्मी, चौधरी कयामत अली, आबिद जो है ये हामिद का बाप है, इसकी मृत्यु हैजे से हो जाती है, जो कि कहानी में दिया हुआ है, और कांस्टेबल मोहसिन का मामू। ईदगाह कहानी में जब बच्चे ईदगाह में मेला देखने जाते हैं तो वहां पे ये लोग क्या क्या खिलौने लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो हामिद ने चिमटा लिया था, महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती लिया था, नूरे ने वकील,
और सम्मी ने खंजरी ली थी। ईदगाह कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है, इस कहानी में बाल मन और मातृवात्सल्य का चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है, फहीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को 8 आने पैसे मिले थे। अगला पॉइंट है, ईदगाह गांव से 3 कोस की दूरी पर है। अगला पॉइंट है, गांव से ईदगाह जाने के रास्ते में अदालत, कॉलेज और क्लब घर पड़ते हैं। हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हो जाती है। मोहसिन के मामू कांस्टेबल हैं जो कि 20 रुपए कमाते हैं और 50 रुपए घर बेचते हैं। अगला पॉइंट है, सारे खिलौने 2-2 पैसे के थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी, लेकिन हामिद को वह 3 पैसे में दे देता है। और लास्ट पॉइंट है, महमूद ने सिपाही की टांग को गूलर के दूध से जोड़ा था, लेकिन वह जुड़ी नहीं थी। जहां से हम लोगों के महत्वपूर्ण बिंदु खत्म होते हैं ईदगाह कहानी के, हम लोग इसके महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। तो फर्स्ट कथन है, हराम का माल हराम में जाता है। ये कथन मोहसिन का है। अगला कथन है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल नहीं डरना। ये कथन हामिद का है। अगला कथन है, शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। अगला कथन है, क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। अगला कथन है, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। ये कथन मोहसिन का है। अगला कथन है, जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। ये कथन मोहसिन का है। अगला कथन है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। ये कथन पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। ये कथन मोहसिन का है। अगला कथन है, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे या वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। ये कथन हामिद का है। अगला कथन है, कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। और लास्ट कथन है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ये कथन भी पेपर में आ चुका है। तो यहाँ से हम लोगों के ईदगाह कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स खत्म होते हैं। कल हम लोग इस कहानी के PYQs को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने ईदगाह कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।